भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाया। दूसरा प्रश्न किया गया, दूसरे सन्यासी ने कहा बोधो ही को यस्तु विमुक्ति हेतु हो। कहा बोधा, वास्तव में ज्ञान क्या है? उन्होंने वही उत्तर दिया, यस्तु विमुक्ति हेतु, जो मुक्ति दिलाने में सहायक हो वही ज्ञान, वही बोध। कई बार ऐसा लगता है कि आदमी के पैर कीचड़ में फंस गए और कीचड़ में फंसने के बाद वो उनको धोना चाहता है। गांव में कई बार ऐसा होता है, आदमी गया और गली में से जा रहा है, बरसात के दिन है, पैर में लग गई मिट्टी, कांदो लग गया, कीचड़ लग गया। अब वो उसे धोने के लिए जाता है तो जिस तालाब में उसने पैर धोए, उसने सोचा यहां पानी है इसलिए पैर धो लूं। जब पैर धोने गया तो उस कीचड़ में, बाहर के कीचड़ से तो निकला, लेकिन जब सरोवर में गया तो वहां भी उसको कीचड़ मिला। ऊपर से तो पैर धुल गए लेकिन उसके तलवों में मिट्टी बहुत ज्यादा लग गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा छूटा ही मल की मल ही के धोए और घृत की पावो कोई बारी बिलोए। जगत से और ब्रह्म की प्राप्ति मानव को हो सके ये कठिन बात है। जगत व्यवहार का क्षेत्र है, जरूर करना चाहिए, लेकिन जगत की कितनी सीमा है ये व्यक्ति को पहले जान लेना चाहिए। जगत के जितने पदार्थ हैं वो आपको सुख तक ले जाएंगे और बहुत दूर तक ले जाएंगे, क्योंकि आदमी बहुत दूर तक खोजता हुआ गया। आपको स्मरण है, बैलगाड़ी पे चलता था, उसने कहा कि नहीं, सुख इससे ज्यादा कहीं ऊंचा होना चाहिए, तेजी से चलने से मिलेगा। साइकिल आ गई, साइकिल पे चला सुख ढूंढने के लिए, तो कहा नहीं, इससे तेज चलना चाहिए। कार आ गई, कार से और तेज चला तो पैसेंजर ट्रेन आ गई। पैसेंजर ट्रेन से उसने सोचा कि नहीं ये गति कम है, एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। एक्सप्रेस से चलने लगा तो बोला नहीं, राजधानी आनी चाहिए, राजधानी आ गई। जब धरती पर नहीं मिला तो उसने कहा चलो डकोटा से चलें, डकोटा में नहीं मिला। 737 में नहीं मिला, 747 में नहीं मिला, 747 400 आ गया, अब भी नहीं मिल पाया। तब कैप कैनेडी वालों ने कहा कि नहीं, यहां सुख नहीं भाई, चलो अब और ऊपर चलेंगे। तब वो स्पेस में चले गए। नाइल आर्मस्ट्रांग चला गया, वेलेंटिना तेरेस्कोवा चली गई, वो मॉस्को से गई और ये कैप कैनेडी से गए। और ये बड़ी विचित्र बात हुई कि जब नाइल आर्मस्ट्रांग लौटने लगा तो उसके अंतरिक्ष यान में कहीं कुछ अवरोध आया। आपको बहुत कम याद होगा, हम सब लोग इसलिए याद रखते हैं कि हमारे प्रवचन में बातें बड़ी सहायक होती। इसलिए जब लौटने लगा तो उसके बाद एक बड़ी कठिनाई ये हुई कि लोगों को लगा कि पहला अंतरिक्ष यात्री ये लौट सकेगा कि नहीं लौट सकेगा, और ऐसा अवरोध आया है कि कहीं उसका जीवन ही समाप्त न हो जाए। करोड़ों अरबों रुपए के यंत्र थे, उनकी तो उतनी चिंता नहीं हुई क्योंकि धनी देश, लेकिन एक व्यक्ति वहां से असफल लौटे तो हमारे इस विज्ञान के मुंह पर एक बड़ा तमाचा लगेगा। बड़ी विचित्र घटना है, जब अवरोध आया और लगने लगा कि वो सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा, तो उस देश में सैकड़ों चर्च में यह आदेश दिया गया कि सब लोग प्रार्थना करो और अभी करो, जिस जिस तरह से कर सकते हो भगवान को मनाओ कि नाइल आर्मस्ट्रांग सकुशल आना चाहिए। और उस दिन अमेरिका के सैकड़ों चर्च में स्पेशल प्रेयर्स कंडक्ट की गए, अलग से प्रार्थनाओं का आयोजन हुआ और वो लौट आया। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्म की गति अंतरिक्ष से ऊपर तक है, तभी तो उसको मनाने का प्रयत्न किया गया। सारे संसार के समृद्ध लोगों ने मिलकर यह प्रयत्न किया, इसलिए उन्होंने कहा बोधो हुई, कहा यस्तु विमुक्ति हेतु।